हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इरफान डॉक्यूमेंट्री। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। क्या आपने हाल ही में यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश की और वो फेल हो गया? क्या आपका पैसा अटक गया या ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिख रहा है? तो क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। फैंटेसी एप्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या अन्य फैंटेसी एप्स, और समझेंगे कि आखिर सच क्या है। शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में, खासकर आईपीएल सीजन के दौरान, सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में ये बातें जोर शोर से उठ रही हैं कि फैंसी ऐप्स की वजह से यूपीआई सिस्टम पर इतना ज्यादा लोड पड़ रहा है कि वो बार बार डाउन हो रहा है। आईपीएल के दौरान लोग फैंसी ऐप्स पर अपनी टीमें बनाते हैं, पैसे जमा करते हैं और जीतने के बाद पैसे निकालते हैं, जिसके चलते यूपीआई सिस्टम क्रैश कर रहा है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत का सबसे पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हर महीने यूपीआई पर 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी औसतन हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस। इतने बड़े स्केल पर अगर किसी एक सेक्टर जैसे फैंसी एप्स की वजह से सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ता है तो ये संभव है कि कुछ दिक्कतें आएं। लेकिन क्या फैंसी ऐप्स अकेले इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ सालों में, खासकर आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स के दौरान, फैंसी ऐप्स की लोकप्रियता आसमान छू रही है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और फैंटेसी जैसे ऐप्स पर लाखों लोग हर दिन अपनी फैंटेसी टीमें बनाते हैं। इन ऐप्स पर यूजर्स को पैसे जमा करने और जीतने पर पैसे निकालने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। आईपीएल 2024 के दौरान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऐप्स पर रोजाना करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या इतने सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ फैंसी ऐप्स की वजह से हो रहे हैं? जवाब है नहीं। यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ फैंटेसी ऐप्स के लिए नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, किराने की दुकानों और यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों तक के लिए हो रहा है। तो सिर्फ फैंटेसी ऐप्स को दोष देना सही नहीं होगा। तो फिर यूपीआई डाउन क्यों हो रहा है? पहली वजह, आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान यूपीआई ऐप्स जैसे फोनपे, गूगल पे और पेटीएम पर ट्रांजैक्शंस की संख्या अचानक बढ़ जाती है। ये सिर्फ फैंसी ऐप्स की वजह से नहीं, बल्कि लोग ऑनलाइन बेटिंग, टिकट बुकिंग और दूसरे खर्चों के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह, कई बार बैंकों के सर्वर या एनपीसीआई के सिस्टम में टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़े बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है तो उससे जुड़े यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी अटक सकते हैं। तीसरी वजह है, कुछ मामलों में साइबर अटैक या फ्रॉड की कोशिशों की वजह से एनपीसीआई को सिस्टम को अस्थायी रूप से रोकना पड़ता है। चौथी वजह है, कई बार यूजर्स गलत यूपीआई पिन डालते हैं या रोजाना की ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर लेते हैं, जिससे पेमेंट फेल हो जाता है। तो ये साफ है कि यूपीआई के डाउन होने की वजह सिर्फ फैंसी ऐप्स नहीं है। हाँ, ये ऐप्स ट्रैफिक को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं, लेकिन असली समस्या सिस्टम की स्केलिंग और टेक्निकल लिमिटेशंस में है। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि एनपीसीआई और आरबीआई इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई सिस्टम को और मजबूत करने के लिए नए सर्वर्स और टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। साथ ही वो फैंसी ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो कि उनके ट्रांजैक्शन सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, हमें यानी यूजर्स को भी जिम्मेदार बनना होगा। फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और क्या हमारा यूपीआई अकाउंट सुरक्षित है। फिशिंग और फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी अपने यूपीआई पिन या ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें। एनपीसीआई को और ज्यादा हाई कैपेसिटी सर्वर्स लगाने होंगे ताकि पीक टाइम में भी सिस्टम सही रूप से चले। सरकार को फैंटेसी ऐप्स के ट्रांजैक्शंस पर कुछ लिमिट्स लगानी चाहिए ताकि सिस्टम पर अचानक से ज्यादा लोड ना पड़े। हमें अपने ट्रांजैक्शंस को स्मार्टली मैनेज करना होगा। अगर यूपीआई डाउन है तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड
जैसे दूसरे पेमेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें और वो फेल हो जाए तो घबराएं नहीं। अपने बैंक से संपर्क करें, एनपीसीआई की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों, ये थी फैंटेसी ऐप्स और यूपीआई के बारे में कुछ मालूमात, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।